सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस। हम आज डिस्कस करेंगे कि एक रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है। तो रिक्रूटर कोई भी हो सकता है, लाइक हेल्थ केयर रिक्रूटर, नॉन आईटी रिक्रूटर, इंजीनियरिंग रिक्रूटर। कई तरीके के रिक्रूटर होते हैं जो कि अपनी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। रिक्रूटर का काम क्या होता है बेसिकली, जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से आती है उन रिक्वायरमेंट को टाइम के रहते ही फिल करना। मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन को टाइम रहते ऑन टाइम उसे फिल करना, ये रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक होती है लाइक एक रिक्रूटर की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक टेकिंग क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट रिलेशन, और क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेना। ठीक है। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, अगर जो कोई डाउट हो रहा है तो वो क्लाइंट से चेक करना। ठीक है। जो भी पोजीशन में अपडेट आ रहा है वो क्लाइंट से एवरी डे, लाइक डे डे बाय डे उससे फॉलो अप लेना। ठीक है। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सोर्स करना, लाइक जो भी उस पोजीशन पे जो भी कैंडिडेट हैं, स्किल्ड कैंडिडेट हैं, उन लोगों को सोर्स करना डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। तो सोर्स करना, अगर जो आपको सोर्सिंग का मतलब नहीं पता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाई है सोर्सिंग के लिए, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो सोर्स करना मतलब कि सर्च करना डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लाइक जॉब बोर्ड्स या सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें सोर्स करना। और उन सोर्स करने के बाद उनका रिज्यूमे मंगवाना, डिटेल्स मंगवाना। फिर उसके बाद रिज्यूमे को रिव्यू करना कि एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये कैंडिडेट फिट होता है कि नहीं होता है। फिर प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछना, प्री स्क्रीन करना कैंडिडेट को, प्री स्क्रीन करने के बाद क्लाइंट पे वो सबमिट करना। और फिर डे बाय डे, लाइक डेली उसका फॉलो अप लेना कि क्लाइंट को वो रिज्यूमे पसंद आया कि नहीं आया, वो उसके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। अगर जो इंटरव्यू शेड्यूल का कोई नोट आया क्लाइंट की तरफ से तो कैंडिडेट को वार्म अप करके रखना है तब तक। ठीक है। तो फिर उसके बाद कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी लेनी है, इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है। इंटरव्यू शेड्यूल करवाने के बाद में फॉलो अप लेना है, फीडबैक लेना है। अगर जो क्लाइंट से अच्छा फीडबैक आता है तो फिर उसे ऑन बोर्ड करवाना है। तो ये कुछ मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एक रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेली कॉल कर, लाइक मल्टीपल कॉल्स करना। ठीक है। ऑन कॉल स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कैंडिडेट्स की, तो लाइक डेली मल्टीपल कॉल्स करना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखना कैंडिडेट को। तो ये रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और जो भी ये सोचता है ना कि भाई रिक्रूटर की जॉब लाइक इजी है, लाइक इजीली मिल जाती है और इजीली हो जाती है, तो भाई हर रिक्रूटर के एक सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं। पर डे का अलग टारगेट होता है, वीक का अलग होता है, मंथ का अलग होता है, ईयर का अलग होता है। तो इनके टारगेट्स होते हैं। दिस इज़ अ टारगेट बेस्ड जॉब। ये मतलब इजी हलवा नहीं है कि मतलब कोई भी आए और कोई भी कर सके। ठीक है। अच्छी कॉम स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है इस इंडस्ट्री में। तो पैसा है नो डाउट, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने पड़ेंगे। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, डेली प्रूव करना पड़ेगा, डेली टारगेट्स अपने अचीव करने पड़ेंगे और ईयरली टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। तो ये एक रिक्रूटर की, आईटी रिक्रूटर और सीनियर रिक्रूटर, ये एक रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर जो आप भी एक रिक्रूटर बनना चाहते हैं या रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कृपया इन बातों को ध्यान रख के फिर अपना करियर स्विच करें, एवं ही ना आ जाए कहीं पे भी। ठीक है। तो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और click the like button. Thank you. Bye bye.